सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप देखेंगे और सुनेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आज देखेंगे हम लोग कि जिस पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो रिश्ता कितना सामर्थ्य और जोरावर और सुंदर होता है। सपोदेशक उसके 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, अकेले पे यदि कोई प्रबल हो तो हो, पर दोष का सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 धागे से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती है। मेरे प्रियो, मेरे बहनों एवं भाइयों, सच में परमेश्वर ने आपको 1 से 2 किया है और 2 से तीसरे के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। जिन रिश्तों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है उन रिश्तों में परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, दया झलक रही होती है। जिस रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति होती है पति पत्नी के, जब पति घटी में होता है तो पत्नी उन बातों के इग्नोर कर देती है। जब पत्नियों में कोई कमी नज़र पति को आ रही होती है तो पति भी पत्नी की बातों को इग्नोर करता है। जिस रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति होती है उस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। जिस रिश्ते में परमेश्वर के, जिस पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो हर वो पति अपने पत्नी की घटी को, अपनी पत्नी की कमियों को इग्नोर कर देता है और हर वो पत्नी अपने पति की कमियों को, अपने पति की तमाम ऐसी बुराइयों को इग्नोर कर देती है जिनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जिन पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, वो अपने पति की बुराइयों को ढाँप देती हैं पत्नियाँ। जिन पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो पति अपने पत्नी की बुराइयों को ढाँप देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई ज़िंदगी जीने की शुरुआत करते हैं। जिस पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, उनके बच्चे बहुत सही दिशा में जाते हैं। जिस पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो पति पत्नी अपने माता पिता के दृष्टि में बहुत अनमोल ठहरते हैं। जिन पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति प्रथम स्थान परमेश्वर को मिल रहा होता है उस पे परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह और दया होती रहती है। अपने रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। कहिए प्रभु से कि प्रभु, हमारे पति पत्नी के बीच में आपने वचन में कहा है जो डोरी 3 धागे से बटी होती है वो जल नहीं टूटती है। कहिए कि परमेश्वर, हमारे जो पति पत्नी का रिश्ता है इसमें झगड़े नहीं, इसमें डाह नहीं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं, नफरत नहीं, बीमारी नहीं, चिंताएं नहीं, एक दूसरे पे शक करना नहीं। प्रभु, हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में आपकी उपस्थिति पाई जाए, आपका प्रेम पाया जाए, आपके सच्ची बातें पाई जाए, आपके सामर्थ्य स्वभाव पाया जाए और आपका आज्ञाकारी स्वभाव हमें आ जाए। आप कह के देखिए परमेश्वर से, आप जो कहेंगे परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। बस आप विश्वास के साथ में पिता के सम्मुख जाइए और कहिए, प्रभु, हमारे पति पत्नी के बीच में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। निराशा नहीं, बीमारियां नहीं, कलह नहीं, गरीबी नहीं, निर्धनता नहीं, निराशा नहीं, आपस में एक दूसरे पे शक करना, ये बातें नहीं। प्रभु, ये सब बातें हटे हमारे बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए, आपका प्रेम होने पाए, आपकी दया होने पाए, आपकी क्षमा होने पाए और आपकी ओर से जो पहचान मिली है वो पहचान हमारे पति पत्नी के जीवन में होने पाए। इन बातों को आप परमेश्वर से कह के, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मेल उस पिता के साथ हुआ है, पिता के साथ मेल यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और हमारा और आपका पति पत्नी का मेल प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा यदि हुआ ना तो हम आप बहुत सही दिशा में जाएंगे, अपने परिवार को सही दिशा में ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को सही दिशा में ले जा सकते हैं, अपने माता पिता को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचन से हमारे पति पत्नी का मेल हो रहा है तो हम सच में उस बड़ी आशीष को पाने जा रहे हैं। हालेलुया।